इमेजिन करो तुम एक अंधेरे कमरे में खड़े हो और तुम्हारे हाथ में एक बहुत पावरफुल टॉर्च है। तुम जहां भी उस टॉर्च की रोशनी डालते हो, सिर्फ वही चीज तुम्हें दिखाई देती है, बाकी सब कुछ धुंधला और गायब हो जाता है। हमारी लाइफ लाइफ की रियलिटी भी ठीक ऐसी ही है दोस्त। फर्क इतना है कि वो टॉर्च तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस इंटेंट है। आज हम उस तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक कहा जाता है। और नहीं, मैं यहाँ कोई जादू की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। बस आंखें बंद करो, जादू हो जाएगा। रोंगटे तब खड़े होंगे जब आप इस तकनीक के पीछे की क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूरोकेमिकल्स बदलावों को समझेंगे, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैरान रह गए थे। क्योंकि आज सिर्फ तुम्हें सोचना नहीं, अपनी रियलिटी को कमांड करना सीखने वाली सीखने वाली हो। किसी बोरिंग मोटिवेशन से तो अच्छा है कुल मिला के सीधे उन रिसर्च के साथ जो आज तक आपसे छिपाई गई है। मैनिफेस्टेशन असल में क्या है? क्या ये कोई जादू है या फिर ये हमारे दिमाग का एक हाई लेवल फंक्शन है? फिजिक्स में एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने ये पाया, जब छोटे एटम्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तो वे एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। यानी वे हर जगह मौजूद होते हैं, एक संभावना पॉसिबिलिटी की तरह। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर उन्हें देखता है, वे अचानक एक सॉलिड पार्टिकल बन जाते हैं। इसका सीधा मतलब समझो, जब तक आप अपनी इच्छा को सिर्फ एक सपना मान रहे हो, वह एक धुंधली लहर की तरह है। लेकिन जैसे ही आप इस फास्टेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, आप उस संभावना को भी कोलेप्स करके एक फिजिकल रियलिटी में बदलाव देखते हो। आपका ध्यान ही वह ताकत है जो दुनिया के शोर में उस एक चीज को खींच लाती है जो आपको चाहिए। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों बिट्स की जानकारी रिसीव करता है, लेकिन वो हमें वही दिखाता है जिसे हमने इम्पोर्टेंट मार्क किया है। हम इसी फ़िल्टरिंग पावर को हैक करने वाले हैं, ताकि आपकी सफलता आपको ढूँढना शुरू कर दे। अक्सर लोग जिम कैरी का उदाहरण देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोबेल प्राइज़ विजेता फिज़िस्ट रिचर्ड फाइनमैन के बारे में सुना है? फाइनमैन ने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्रांति ला दी थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा सीक्रेट विजुअलाइज़ेशन का था, एक ही बहुत ही एडवांस लेवल का था। वे गणित के कठिन समीकरणों को सिर्फ कागज़ पर हल नहीं करते थे, बल्कि वे उन्हें अपनी मानसिक आँखों के सामने डांस करते हुए देखते थे। वे एनर्जी के फ्लो को महसूस करते थे, जैसे वे कोई जीवित चीज़ हो। यही वो फास्टेस्ट टेक्निक का कोर है जिसे हम द सेंसरी इम्प्रिंट मेथड कहते हैं। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? मैं यहाँ पे आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि गलती मतलब जो लोग होते हैं मैनिफेस्टेशन करने में, वो गलती ये करते हैं कि वे सिर्फ शब्दों में सोचते हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता दोस्त। वो सिर्फ वाइब्रेशन और आपकी फीलिंग की भाषा समझता है। फाइनमैन जब किसी थ्योरी को मैनिफेस्ट करते थे, तो वो उस थ्योरी के सच होने की खुशी को अपने न्यूरॉन्स में महसूस करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस उस सोच को देख रहा था जो अभी तक बाहर नहीं आया था। जब आप अपनी इच्छा को इतना गहरा महसूस करते हो कि आपका शरीर उसे वर्तमान मानने लगे, तो आपके जिन्स के अंदर केमिकल एक्सप्रेशन बदलने लगता है। रिसर्च बताती है कि केवल 10 मिनट की गहरी इमोशनल विजुअलाइजेशन आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेस हार्मोन्स को पूरी तरीके से रीप्रोग्राम कर दे सकती है, रीसेट कर सकती है। चलो एक कहानी से समझते हैं। एक इंसान था जिसे सालों से एक खास मुकाम हासिल करना था, लेकिन उसे हर तरफ से नाकामी मिल रही थी। उसे लगा कि शायद उसकी जो किस्मत है, वो किस्मत ही खराब है। फिर उसे इस फास्टेस्ट टेक्निक के बारे में पता चला। उसने चिल्लाना या दीवार पर फ़ोटो चिपकाना सब बंद कर दिया। उसने एक अलग रास्ता चुना, हर रात सोने से ठीक 5 मिनट पहले, जब दिमाग थीटा स्टेट में होता है, जहाँ हकीकत और कल्पना के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। उसने उस फीलिंग को जीना शुरू किया। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे ये मिलेगा, उसने महसूस किया कि ये हो चुका है। वह उस सफलता की खुशबू को महसूस करता, उस कुर्सी की बनावट को छूता जहाँ वह बैठना चाहता था। परिणाम अगले कुछ हफ्तों में
उसके सामने ऐसी चमत्कार धीरे-धीरे होने लगी उसकी लाइफ़ में, जो कभी उसके लिए कल्पना हुआ करती थी। लोग इसे इत्तेफ़ाक कहेंगे, लेकिन साइंस इसे सिंक्रोनाइज़ेशन कहता है। जब आपकी इंटरनल स्टेट बाहरी दुनिया से मैच कर जाती है, तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है। ये तकनीक इसलिए तेज़ है, क्योंकि ये कल के इंतज़ार को ख़त्म कर देती है। ये आपको आज में उस इंसान में बदल देती है, जिसे वह चीज़ मिल चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे सब ठीक है, लेकिन मैं इसे अभी इसी वक़्त कैसे शुरू करूँ? क्योंकि सुनने में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब तक आप इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक दोस्त रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। रोंगटे तब खड़े होते हैं जब आप पहली बार उसी शिफ्ट को महसूस करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं जहाँ डर गायब हो जाता है और एक गहरी शांति सी आती है कि मेरा काम हो गया है। सिर्फ़ सोचने से क्या होता है? इसका सबसे बड़ा जो सबूत है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में मिला है। वहाँ के रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप को 5 दिनों तक पियानो की धुन की प्रैक्टिस करने को कहा गया। दूसरे ग्रुप को पियानो के सामने बैठाया गया, लेकिन उन्हें चाबियों को छूने से मना कर दिया गया। उन्हें सिर्फ़ सोचना था कि मेंटल रिहर्सल से कि वे उस धुन को बजा रहे हैं, अपने दिमाग से बजा रहे हैं। बस फिज़िकली टच नहीं करना था। 5 दिन बाद जो हुआ उसे मेडिकल साइंस की बुनियाद हिला दी। स्कैन में पाया गया कि जिस ग्रुप ने सिर्फ़ सोचा था, उसके दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में ठीक वैसे ही न्यूरोलॉजिकल बदलाव हुए थे, जैसे उस ग्रुप के दिमाग में जिन्होंने असलियत में प्रैक्टिस की थी। इसका मतलब समझ रहे हो? आपके दिमाग को हकीकत और गहरी कल्पना के बीच का फ़र्क नहीं पता। जब आप इस फास्टेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, तो आप अपने न्यूरॉन्स को यकीन दिला देते हो कि आप पहले से ही अमीर हो, आप पहले से ही सफल हो और एक बार जब दिमाग ने इसे सच मान लिया, तो वह आपकी बॉडी को उस तरह से एक्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। आपकी चाल बदल बदल जाएगी, आपके आवाज़ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अब फैसले लेने लगोगे जो एक सफल इंसान लेता है। इसे बायोलॉजिकल प्राइमिंग कहते हैं। अब बात करते हैं उस सीक्रेट ट्रिगर की जो इसे प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। इसे कहते हैं द 17 सेकंड रूल ऑफ प्योर थॉट। रिसर्च बताती है कि अगर आप किसी एक विचार को बिना किसी रेजिस्टेंस संदेह के 17 सेकंड तक थामे रख सकते हैं, तो उस विचार की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि वह फिजिकल रियलिटी को अट्रैक्ट करने शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ एक पकड़ है, 17 सेकंड तक मुझे पैसा चाहिए सोचना काम नहीं करेगा। आपको 17 सेकंड तक उस पैसे के होने की फीलिंग में डूबना होगा। इमेजिन करो कि तुम अपने बैंक बैलेंस का मैसेज देख रहे हो, उस राहत को महसूस कर रहे हो कि अब सारे बिल पार हो चुके हैं। अगर आप इसे 68 सेकंड तक ले जा सकते हैं, तो मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच जाती है। इस दौरान आपके दिमाग में गामा वेव्स का स्पाइक आता है। यही वो पल है जब आपकी इच्छा ब्रह्मांड के ग्रिड में दर्ज हो जाती है। लोग हफ्तों तक विजुलाइज करते हैं, लेकिन बीच-बीच में शक करते रहते हैं। शक एक बाल की तरह है जो सिग्नल को रोक देता है। इस तकनीक में आपको सिर्फ 68 सेकंड के लिए सेल्फ डाउट को पूरी तरह से मारना होगा। लोग अर्नोल्ड को एक बॉडी बिल्डर या एक्टर की तरह देखते हैं, लेकिन वे असल में एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं। जब अर्नोल्ड ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गाँव में थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि वे खुद को संगीत का मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर खड़े हुए देख सकते थे। वे अपनी जीत की खुशी में मिलने वाली तालियों की गड़गड़ाहट को अपने कानों से सुनते थे, जब उनके पास जिम जाने के पैसे भी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि आई क्रिएटेड अ ब्लूप्रिंट ऑफ आई वांटेड टू बी एंड देन आई जस्ट गो इनटू इट। यही ब्लूप्रिंट मेथड इस तकनीक का सबसे तेज हिस्सा है। वे सिर्फ सोचते नहीं थे, वे उस भविष्य को अर्नोल्ड से बात करते थे। जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां आपको भविष्य आपके अतीत से ज़्यादा रियल लगने लगे, तो समझ जाना कि रिजल्ट आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि अर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग के बाद पॉलिटिक्स और एक्टिंग में भी यही सेम मेंटल ब्लूप्रिंट इस्तेमाल की और हर बार जीरो से टॉप पर पहुंचे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, एक पैटर्न है। ज़्यादातर लोग पूछते हैं मैंने किया पर काम क्यों नहीं किया। इसका जवाब ये है कि बहुत गहरी रिसर्च में छिपा है, जिसे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहा जाता है। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि मैं अमीर हूँ, लेकिन आपका दिल डर महसूस कर रहा है कि जेब खाली है, तो आपकी एनर्जी कैंसिल हो जाएगी।
ब्रह्मांड आपके दिमाग को नहीं, आपके दिल की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, जो कि दिमाग की फील्ड से 5,000 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। इससे फास्टेस्ट टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का इस्तेमाल एक बीज की तरह करना होगा। जब आप किसी चीज़ के लिए थैंक यू कहते हो, तो उसका मतलब होता है कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जैसे ही आप गहरी कृतज्ञता महसूस करते हो, तो आपका हार्ट ब्रेन कोहेरेंस सिंक हो जाता है। इसी पल में चमत्कार होते हैं। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो। ऐसे धन्यवाद दो जैसे वो तुम्हारे हाथ में है। ये ब्रह्मांड को दिया गया सबसे बड़ा कमांड है। अब इसे आज से ही लागू करो। उसे उसे ध्यान से सुनो। ये 3 स्टेप्स तुम्हारे लाइफ के अगले 30 दिन तक, अब अगले 30 दिन आपके बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। स्टेप 1 है दोस्तों, द मिडनाइट कमांड। सोने से ठीक पहले जब तुम नींद और जागृत अवस्था के बीच में हो, अपनी इच्छा को एक इमेज में बदलो। कोई लंबी कहानी नहीं, सिर्फ एक सीन जैसी किसी किसी से हाथ मिलाना हो या कोई चाबी पकड़ना हो, इसे बार-बार लूप करो जब तक तुम सो ना जाओ। स्टेप 2, द मॉर्निंग वाइब्रेशन। उठते ही बिना फ़ोन छुए हुए 68 सेकंड तक उस सक्सेस की फीलिंग को अपनी छाती के बीच हार्ट सेंटर में महसूस करो। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक सेंसेशन। स्टेप 3, जो 3 है द रेडिकल डिटैचमेंट। यानी दिन भर इसके बारे में मत सोचो कि कब होगा, कैसे होगा। जब तुम कैसे के बारे में सोचते हो, तो तुम ब्रह्मांड को बता रहे हो कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं। बस अपना काम करो और ये जान लो कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है, डिलीवरी रास्ते में है। याद रखना कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, ये वैसी है जैसे आप हो। जिस दिन आप अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को बदल लोगे, बाहरी दुनिया को मजबूरन बदलना पड़ेगा, क्योंकि वह आपकी ही एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। जब आप आईने में खुद को देखते हो, तो उस इंसान को मत देखो जो संघर्ष कर रहा है, उस इंसान को देखो जो जीत चुका है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, होने दो। ये इस बात का संकेत है दोस्त कि आपका मन इस बदलाव को महसूस कर रहा है। आप यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए आए हो। अगर आपको इसे क्वांटम शिफ्ट पर यकीन है, तो कमेंट्स में लिखो, आई एम द क्रिएटर, आई एम द बॉस, आई एम द विनर। सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपके नए विश्वास का एक संकेत हो। अब जाओ और अपनी उस दुनिया की को जीना शुरू करो जो आपका इंतज़ार कर रही है। और मैनिफेस्टेशन के लिए कृतज्ञता ज़रूर ज़ाहिर करें। जैसे आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप लिखें कमेंट्स में, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे सरकारी नौकरी दी। या हिंदी में या इंग्लिश में, वो आपकी भाषा। जिसको गाड़ी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस मॉडल या दिस मॉडल एज़ यू लाइक। जो आप पसंद करते हैं, जो आप पहनना चाहते हैं, आप वो लिखें कमेंट्स में। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।